अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज थोड़ा सा चाहे जाने की आरज़ू के बारे में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आप लोग ख़ुद भी जानते होंगे। देखो, ये इंसान की आरज़ू होती है, तमन्ना है, ख्वाहिश की आखिरी हद है, और ये हमारे नफ्स में हमेशा से मौजूद है, चाहे जाने की तमन्ना। तो फिर ये लफ्ज़ के फ़लाँ को अल्लाह की लू लग गई है, ये वही चाहत है। ये लो हर नफ्स में बराबर भड़क रही है। मसला ये है कि नफ्स को इल्म नहीं कि ये लो अपनी असल में क्या है। यानी अल्लाह से मोहब्बत हर इंसान को पता है, लेकिन बस उसको पता नहीं है, या शायद वो सोचना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमें चाहा जाए, कोई हमें चाहे, इसलिए हम किसी को चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें चाहेगा तो हम मुकम्मल हो जाएंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं। ठीक बात है ना, हम तो कुछ भी नहीं हैं अल्लाह की मोहब्बत के अलावा। इसलिए हम तमन्ना रखते हैं कि कोई हमसे मोहब्बत रखे ताकि हम कुछ हो जाएं। गौर करें, हम सब की यही ज़िंदगी है, ये ख्वाहिश कि हमें दरियाफ़्त किया जाए, हमारी तमन्ना की जाए, हमारे असूल की तको-दो की जाए। ये ख्वाहिश हमें सारी ज़िंदगी इंतहाई दर्जे की अज़ियत में मुब्तला रखती है। ठीक है ना। कोई मुखलिस मिलता नहीं है और सारी उम्र हम जल जल के गुजारते हैं। नफ्स की मोहब्बत बहुत बड़ी दलील की सूरत में एक वजह इसमें मौजूद है ना, इसकी दलील में कि कोई उससे मोहब्बत करे। ये वजह ही काफ़ी है कि इंसान की तसल्ली के लिए ना, कि कोई उसको चाहता है, कोई उससे प्यार करता है। नफ्स हर हाल में किसी न किसी की मोहब्बत का मरकज़ व महवर होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वह शुरू दिन से मायूस कुन हद तक तन्हाई का शिकार चला आया है। वो देखो, हर इंसान कहता है मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, परेशान हूँ। मैं इस तन्हाई और परेशान ज़िंदगी से गुज़रते हुए हर उम्मीद से मायूस हो रहा हूँ। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे तो ये सब बदल सकता है, इस वीराने में फूल खिल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नफ्स के इस मुतालबे की वजह तन्हाई है। नफ्स अकेला है, इसलिए इसे किसी साथी की तलाश है, कोई ऐसा जिससे वो बात कर सके, कोई ऐसा हमराज जिसके सामने वो अपना आप अंदर और बाहर से आया कर सके। फिर देखो, एक बुक मैंने पढ़ी है, वक्त मिले तो पढ़ लेना, खुद से खुदा तक। राइटर ने बहुत अच्छे जुमले भी बोले हुए हैं, मुझे बहुत पसंद आई है। तो इसमें वो कहते हैं कि नफ्स खूब जानता है लेकिन ख़ुद से छुपाता है। वो जानता है कि मोहब्बत एक पायदार है, मतलब अगर मोहब्बत पायदार है तो सिर्फ़ अल्लाह से है, लेकिन चूँकि अल्लाह से भागना उसकी सरसत में है, इसलिए ये इस पायदार मोहब्बत के असूल से मुँह फेर कर दूसरे लोगों से उम्मीद वाबस्ता करता है, उनसे सहारे मांगता है। मतलब देखो, अल्लाह से मोहब्बत से हम भागते हैं। हमने नमाज, रोज़े और इन चीज़ों की पाबंदी से हम लोग भागते हैं, डरते हैं, इसीलिए हम फिर अल्लाह से दूर होते हैं। इंसानों में ये मोहब्बत ढूंढते हैं ना, ये हर इंसान की फितरत है। हर शय, हर रिश्ते की हकीकत उन पर आया होती है, लेकिन हम महसूस करना नहीं चाहते। हालांकि हमें महसूस होता है कि अल्लाह के सिवा हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ये एहसास पहली बार हकीकत की इस दुनिया में हमें ले जाता है, जिसमें दाखिल होने पर इंसान की आंखों में नमी आती है। दिल अल्लाह की मोहब्बत से पहली बार आशना होता है। हमें फिर उस वक्त लगता है कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है और वो अपने जैसे दूसरे लोगों से दूर हैं। हम हम अल्लाह से दूर हैं और अपने जैसे बहुत से लोगों के करीब हैं। इस लो देती मोहब्बत और चाहत का एहसास हमें दुआ के फ़ौरन बाद होता है कि हाँ, कोई है हमारा। जब कभी इंसान शिद्दत मोहब्बत से दुआ करता है, गिड़गिड़ाता है और अपने रब के हजूर आउज़ारी करता है, तो दुआ के दौरान ही हमें एहसास हो जाता है कि कोई हमारे साथ है। ये एहसास बहुत शदीद होता है, इतना शदीद कि दुआ मांगने वाले को पता ही नहीं चलता कि अपनी दुनिया से कितना दूर चला गया है। यही मोहब्बत है। दुआ करने के बाद हमें बहुत देर तक ये एहसास रहता है, ये इत्मीनान रहता है
کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا. سمجھ آئی نا؟ اچھا، اس لو کو ضائع کرنے کی حماقت سے ہمیں بچنا ہے، اور بے حد ضروری ہے یہ. دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی ہے، محدود ہے. اس پر دیوانہ وار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. اس غلطی سے بچیں، اللہ سے دل لگائیں، صرف وہی ہمارا ہے. باقی رشتے بھی چھوڑ جاتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کا نہیں بنتا. اس دنیا میں محبت نام کی چیز شاید نہیں ہے. میں نے تو نہیں دیکھی، باقی آپ لوگوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی. بس یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے. نفس کو علم دینا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت و اطاعت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لٹائے. باقی کچھ نہیں ہے. دنیا فانی ہے، ہم نے جانا ہے. 3 دن بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ ہم بھی کوئی تھے. شاید کوئی قبر پہ بھی نہ آئے. انہیں بھول جائے گا کہ ہم بھی اس دنیا میں تھے، ہم بھی ان گھروں میں رہتے تھے، ہماری بھی ان چیزوں پہ حق تھا. لیکن یہ دنیا ایسی ہے نا، وقت کے ساتھ انسان کو بھول جاتے ہیں. کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. قبر ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا اللہ، ہماری نیکیاں ساتھ ہوتی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا. بس وہاں کی تیاریاں کرے، اللہ کی دنیا میں داخل ہو جائیں. اللہ کی دنیا بڑی خوبصورت ہے. وہاں رہتے ہوئے انسان کو یہ باہر کی دنیا، اس کی آلودگیاں سب بھول جاتی ہیں. انسانی محبت سے انسان دور ہو جاتا ہے. مطلب خواہش نفس دیکھو انسان کی ختم ہو جاتی ہے. انسان کو یہ دنیاوی چیزیں، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، ہر چیز سے دل برا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی دنیا بہت خوبصورت ہے، اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے.